अयोध्या का राम मंदिर बेकार है, घटिया है, वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे कोई मंदिर बनता है क्या? ऐसा कहा है प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने। यह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और 1992 से लगातार राज्यसभा में बने हुए हैं। तीसरे चरण का मतदान चल रहा था और राम गोपाल यादव ने अकबक बक 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 बोल दिया। अब राम गोपाल ऐसे ही बक 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 बोलते रहते हैं, कब क्या बोलेंगे पता नहीं, कैसे आदमी प्रोफेसर हो गया। और यह सपा के मित्र हैं कि शत्रु हैं, भाजपा के मित्र हैं कि शत्रु हैं, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव आंख मूंद करके इनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव ने हाथ पकड़ाया है तो अखिलेश इनका निर्वाह करेंगे कि नेताजी ने हाथ पकड़वाया है। लेकिन शिवपाल यादव इस रहस्य को जान गए हैं कि हमारा बड़ा भाई यह अच्छा नहीं है, सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव, तीसरे चरण का मतदान चल रहा था, मंगलवार को इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा, उन्होंने कहा पुराने मंदिरों को देख लीजिए कितने सुंदर बने हैं और यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसका नक्शा भी ठीक नहीं बना है और अयोध्या का राम मंदिर एक तरह से यूजलेस बताया उसे। अब प्रोफेसर साहब ने मुद्दा दे दिया। प्रोफेसर साहब पार्टी से कई बार निकाले भी गए हैं, इसके बारे में हम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अकूत संपत्ति अर्जित किया है प्रोफेसर साहब ने। प्रोफेसर साहब कभी भी जेल जा सकते हैं, इसीलिए एक शब्द आता है हुकुर पुकुर, देहतिया बोलते हैं लोग हुकुर पुकुर, हमेशा ऐसे ही। एक समाजवादी पार्टी के नेता से हमारी टकराहट हुई, बड़े नेता थे, काफ़ी संपत्ति अर्जित किया था, जिला पंचायत का मैं मेंबर था, कहलवा दिया कि आक्रमण होगा। आप बता रहा हूँ, बड़े कमज़ोर हैं लोग, जिन्होंने ऐसे किया है ना वह अकड़ करके बोल नहीं पाएंगे। बड़े कमज़ोर हैं जिन लोगों ने गलत ढंग से धन अर्जित किया है, और आज नहीं कल नंबर तो सभी का आएगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बोरे में नोट भर करके, और राहुल बाबा के पास, शहजादे के पास बोरे में नोट भर करके गया है, टेम्पू से नोट भर करके। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। और बोल क्यों नहीं रहे हैं? अडानी और अंबानी पर लगातार पानी पी पी करके गरियाते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल ने उसका जवाब दिया है, प्रियंका भी आगे आई हैं और इस बारे में मैंने कल वीडियो किया था, आज फिर से वीडियो करूंगा। तो अब बात ये आ गई कि अक्षय यादव का चुनाव चल रहा था, उनके बेटे हैं राम गोपाल यादव के। उसके पहले इन्होंने वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं दिया, इसके पहले भी कभी नहीं दिया। राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया और उसका शिलान्यास होने के बाद भव्य लोकार्पण भी हो गया, लोग दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब तब कहे जब बेटवा का चुनाव खत्म हो रहा था। एक कहावत है देहात में, मोर घनिया निकल जाए तेली के बरधा ऊपर पड़े। ये सुने है कि नहीं आप? मतलब पहले तेल की पेराई होती थी बैलों से, बैलों की आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी और उसे में घूमते थे। तो यह कहावत है, हमारी दादी और पुराने लोग कहते थे, हमार घनिया निकल जाए और तेली का बरधा ऊपर पड़े, मतलब मर जाए चाहे जिए, हमारी घानी जो चल रही है, जो डाला गया है ना, वो उसका तेल निकल जाए, मर जाए चाहे जिए, तेली मर जाए चाहे तेली का बैल मर जाए, इससे हमसे क्या मतलब। ऐसे ही एक कहावत और है, बर मरे चाहे कन्या, हमें तो दक्षिणा से काम है। यह पंडित जी लोगों पर कहा जाता है कि बर माने जो लड़का है जिससे शादी हो रही है, और कन्या जो लड़की है जिससे शादी हो रही है, बर मरे चाहे कन्या, हमें दक्षिणे से काम बा। तो अब यह है, अक्षय यादव का चुनाव खत्म हो रहा था, अब आगे के चुनाव भाड़ में जाए। प्रोफेसर साहब ने स्वयं कहा अथवा कहलवाया गया। स्क्रिप्ट लिख करके कभी कभी दी जाती है और ऐसे तमाम लोग हैं जो उस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। राम गोपाल यादव को भी उसी में गिना जाता है। हम नहीं कह रहे हैं,
शिवपाल यादव तो इनके घोर विरोधी हैं। वह कहते हैं कि यह हमारा जो भाई है यह सेहत के लिए हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल किसको कहा जाए, शिवपाल यादव भी अलग हो गए और तमाम अपने इन लोगों को इनको हराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाया, आपने देखा भी है। अब शिवपाल यादव और यह लोग एक हो गए हैं। अखिलेश यादव ने भी इसे जान लिया कि चच्चा को अलग करके हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, चच्चा को करना पड़ेगा। और चच्चा ने भी जान लिया कि भतीजवा से हमको तालमेल बैठा करके ही करना पड़ेगा। हमको नेता लोग मानेंगे लेकिन इतना वोट नहीं मिलेगा कि हम अपने वजूद को स्थापित कर पाएँ। अब योगी आदित्यनाथ जी को मौका मिल गया है। रामगोपाल ने जैसे ही कहा वो अभी आ गए हैं इस पर, और उन्होंने कहा है ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दिया है रामगोपाल यादव ने। कोटि कोटि राम भक्तों का अपमान हुआ है, इन्हें ऊपर वाला क्षमा नहीं करेगा क्या। और अन्य नेताओं ने भी इस पर कहा है, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के अन्य लोग भी आ गए हैं। डिम्पल ने भी कुछ घिसा पीटा बयान दिया है जो न रामगोपाल के पक्ष में है न विरोध में है। बीजेपी उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था कि हम राम के वजूद को नहीं मानते, ऐसे भी कहा था, कुछ ऐसे कहा था। तो अब मिल गया है मौका भारतीय जनता पार्टी को। अब रामगोपाल कब कब निकाले गए इसके बारे में हम बताते हैं। मुलायम सिंह यादव इनको बहुत मानते थे और मुलायम सिंह यादव जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनका बड़ा सम्मान करते थे। बहुत से लोगों को यश भारती उन्होंने दे दिया, लोग बता देते थे बहुत विद्वान है, अच्छा, तो उनका बड़ा सम्मान करते थे मुलायम सिंह यादव। हमसे कुछ विद्वानों ने ही बताया था जो अब नहीं रहे, उन लोगों ने कहा था मुलायम सिंह बड़ा सम्मान करते हैं विद्वानों का। अब उसमें देखिए ना, हमारे यहाँ के ही यश भारती कई लोगों को मिला, जिसमें यश भारती विजय बाबू को मिला जो वरिष्ठ पत्रकार थे, मुलायम सिंह बड़ा सम्मान करते थे। डॉक्टर विवेकी राय को मिला जो बड़े विद्वान थे, और अच्युतानंद प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी को मिला जो कुलपति थे माखनलाल विश्वविद्यालय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। तो यह सब और कई लोगों को हमारे जनपद में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब शिवपाल सिंह यादव ने एक बार इन्हें पार्टी से निकाला जब प्रदेश अध्यक्ष थे, और मुलायम सिंह यादव ने इन्हें 6 साल के लिए निकाला। एक बार शायद और भी निकाले गए हैं। बताते हैं अकूत संपत्ति अर्जित किया है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, और इनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी का खतरा मंडरा रहा है। कोई धंधा व्यवसाय तो है नहीं, इतना धन आपने अर्जित कितना किया, कहाँ से किया। और आपको अगर देख लिया जाए, आपकी तनख्वाह को देख लिया जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में जब बताते हैं लोग, मैं नहीं कहता हूँ, बताते हैं लोग, जब मोटा भाई बुलाते हैं चाहे कुछ ऐसा आता है तो जा कर के मिल करके और गुटुरगु कर लेते हैं। सीबीआई और ईडी की जांच अब आप जानते ही हैं, तमाम विपक्षी नेताओं पर यह जांच की गई। सत्ता की तरफ यह नहीं जाती है। जिन लोगों ने गंगा स्नान कर लिया उन पर ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होगी, उन्हें शुद्ध बना दिया जाएगा अच्छत और पल्लव फेंक करके। ऐसे में अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव के इस बयान ने जहां एक बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन का नुकसान किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से फायदा होते हुए उन्हें महसूस हो रहा है। और अमित शाह ने अभी कहा भी है कि यदि यह लोग सत्ता में आएंगे तो जो श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, वहाँ बाबरी ताला लटका देंगे। अब कुछ छूट नहीं रहा है, सब जितना कुछ कहना है धर्म और जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर सारी गोटी खेली जा रही है। फिलहाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे का चुनाव संपन्न हुआ और उनके बिगड़े बोल या किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचाएगा। और रामगोपाल समाजवादी पार्टी के मित्र हैं अथवा शत्रु हैं, भारतीय जनता पार्टी के शत्रु हैं, मित्र हैं। और लोग कहते हैं कि समय समय पर यह भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से सपा को नुकसान और भाजपा को संजीवनी देते रहते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज प्रोफेसर रामगोपाल के इस वक्तव्य पर यह छोटा सा वीडियो, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।